नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैपिटल एस एकेडमी में। मैं हूं आपका अपना सचिन भाई। आज की इस शानदार क्लास में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के सबसे महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए पूरी क्लास में मैंने आपको 100 क्वेश्चन 100 OWS रखे हुए हैं। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। हर प्रश्न आपके सिलेक्शन जर्नी को मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को मजेदार और दमदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसमें कौन सा पेन ले ले भैया, बता देना, ठीक है? पीला ले लें, सफेद? चलो पीला चला के देखते हैं, फिर बता दें, ठीक है? जी देखिए, आपको मैंने वन वर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं कि आप भी कहेंगे हाँ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और जो भी PYQ में आए हुए ना उनको मैंने वन लाइनर में टाइप करके रख दिया आपके सामने, ठीक है? तो आप ये नहीं जितने छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन मैंने आपको प्रस्तुत छोटे शब्दों में किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। वन हु कैन बोथ एंड इक्वल वेल, क्या कहते हैं? जो दोनों हाथों से अगर काम कर लेता है उसको क्या कहते हैं, बताइए? इसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस। एक सेकंड बच्चा, अब ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब दोनों हाथों से जो काम कर लेता है, जो राइट हैंड से भी लिख दे और वो लेफ्ट हैंड से भी लिख दे, उसको कहते हैं दोनों हाथों से समान कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है वो एम्बीडेक्स्ट्रियस कहलाता है। ओके। वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, जिसको हर कोई जानता है वो कहते हैं सर्वज्ञ है, ओमनीशिएंट है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, जो हर जगह क्या है, हर जगह उपलब्ध है, वो उसको क्या कहता है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। वन हु कैन डू एनीथिंग, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान कहलाता है, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान कहलाता है। देखिए, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानव प्रेमी, जो मानव से प्रेम करता है, ठीक है? वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो क्या करता है, मानवदोषी, मानव से क्या करता है, नफरत करता है, उसको कहते हैं मिसैंथ्रोपी। ओके। वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन औरतों से नफरत करता है उसको कहते हैं स्त्रीद्वेषी, ठीक है? स्त्रीद्वेषी या मिसोगैनिस्ट, ठीक है? मिसोगैनिस्ट कहा जाता है जो औरतों से क्या करता है, नफरत करता है, ठीक है? वन हु हेट्स मैरिज, मिसोगैमिस्ट, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति मिसोगैमिस्ट कहलाता है। वन हु हेट्स नॉलेज, पॉलीग्लॉट, बहुभाषाविद कहलाता है। वन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, फिलोलॉजिस्ट या भाषा विज्ञानी कहलाता है। वन हु कलेक्ट्स बुक्स, जो बुक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, जो जिसे कलेक्ट कौन करेगा, जिससे पुस्तक से क्या होगा, प्रेम होगा, तो बिब्लियोफाइल। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, पुस्तक से प्रेम होता है, इसकी पुस्तक ले ली, उससे भी पुस्तक ले ली, इस दुकान से भी पुस्तक लाए, जो भी मार्केट में नई पुस्तक आई उसको ले लिया, तो उसको कहते हैं पुस्तक प्रेमी, कहते हैं। हर छात्र होना भी चाहिए बिब्लियोफाइल। ओके। वन हु लव्स विजडम, फिलोसोफर कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, जो फ्यूचर को क्या करता है, प्रेडिक्ट का अनुमान लगाता है, जिसका फ्यूचर का अनुमान लगाता है उसको कहता है एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। एस्ट्रोलॉजर, ज्योति, मैंने आपको बताया था वही जो बताएगा आपके साथ बाबू रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका बाबू आपके साथ शादी करेगा कि नहीं करेगा, आपका बाबू आपके साथ साथ कितने लोगों को और घुमा रहा है, तो ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजर जी बता देते हैं, ठीक है? वन हु रिपेयर शूज, जो अपने जूतों को क्या करता है, रिपेयर करता है, उसमें क्या करता है, मतलब रिपेयर करता है, एक तरीके की सिलाई डालता है और तल्ले वगैरह डालते हैं, पॉलिश वगैरह करता है, उसको क्या कहता है, कॉबलर या मोची कहा जाता है, क्या कहता है, कॉबलर कहा जाता है जी। दैट्स क्लियर। वन हु प्रिपेयर्स मेडिसिन्स, फार्मासिस्ट कहलाता है, औषधि विक्रेता कहलाता है। फार्मासिस्ट क्या था, औषधि विक्रेता, जो औषधियों मतलब पेड़ पौधों से दवा बनी हुई दवाई बेचता है उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है। क्लियर। देखिए, वन हु एग्जामाइंस डेड बॉडीज, जो डेड बॉडी को एग्जाम करता है
रोग विज्ञानी या इसको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिजीज, ठीक है, ये क्या होता है आपको बताना, मनोचिकित्सक, ये होता है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, रिस्ट, ओके। वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट, वास्तुकार कहलाता है, आर्किटेक्ट कहलाता है जो बिल्डिंग को डिजाइन करता है, ठीक है। वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट को क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है, तो विमान चालक कहलाता है एविएटर। एविएटर देखा था अभी एक गेम भी था, ठीक है, गेम चला था नया नया, तो मम्मी के लड़के ने बनाया था वैसा, मतलब यूट्यूब पे प्रचार आता था, एविएटर उड़ाओ और पैसे कमाओ, ठीक है, इस तरीके से। वन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, पेडेस्ट्रियन या पैदल यात्री कहलाता है। वन हु लिव्स एट द सम टाइम, कंटेम्पररी या समकालीन, जो कुछ समय के लिए हो उसको कंटेम्पररी या समकालीन कहते हैं, जिसको क्षणिक कहते हैं, पल भर में, ठीक है। वन हु कम्स आफ्टर एनदर, सक्सेसर या उत्तराधिकारी कहलाता है, ठीक है। वन हु कम्स बिफोर एनदर, प्रीसीसर, ठीक है, पूर्ववर्ती, ठीक है। प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले हो चुका हो, जैसे कि आपके गांव में एक प्रधान होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पूर्व प्रधान कहते हैं, पूर्व प्रधान ऐसे कहते हैं, तो ऐसे ही है, प्री लगा दिया और आगे जो भी हो उसको लगा दो, ठीक है जी। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री से क्या करता है, प्रेम करता है, पैट्रियोट या देशभक्त कहलाता है। जैसे आर्मी के जवान देखे हैं तो वो देखो कितना प्रेम करते हैं अपनी कंट्री से, करते हैं ना, बोले जी, तो उनको क्या कहते हैं, पैट्रियोट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये डेट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम क्या कहते हैं, देख नहीं सकते, वो देख नहीं सकते को क्या होता है, वो इनविजिबल होता है, ठीक है, इनविजिबल अदृश्य होता है, ठीक है, जिसका दृश्य नहीं दे सकते उसको अदृश्य कहा जाता है, इनविजिबल, ओके। डेट विच कैन नॉट बी कर्ड, इनक्यूरेबल, असाध्य, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सकते, इनक्रेडिबल कहा जाता है, अविश्वसनीय, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है, निर्विवाद, इनडिस्प्यूटेबल, डिनाइड का मतलब करना, मना करना, जिस चीज के लिए हम मना नहीं कर सकते वो निर्विवाद है। अब अगर आपको मम्मी से कहो मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मम्मी आपको मना करेंगी, वो निर्विवाद है, भाई जाओ पढ़ो जाके, तो उसको मतलब हाँ ही निकलना है, ठीक है। किसी चीज कह दोगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो उसके लिए हाँ ही निकलेगा, वो निर्विवाद है, ठीक है, इस तरीके से। डेट विच कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, इमेजरेबल या अपरिमेय, ठीक है। देखिए अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक लगा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक लगा हुआ है, नंबर भी उसमें दिया गया है, जिस पे आपको स्वेच्छा बैठे, जिस पे अच्छा लगे आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। साइंस की भी है, पॉलिटी की है, जियोग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की, सारी पीडीएफ पड़ी हुई, उन्हें आप एक बार गो थ्रू करना और अपना सिलेक्शन पक्का करना, ठीक है। और ऐसे नहीं, बहुत चुनिंदा और बहुत बेहतरीन लेवल के टॉपिक आपको मैंने करा रखे हैं, और वन लाइनर में भी कराए, एक क्वेश्चन प्लस 10 वन लाइनर, एक क्वेश्चन 10 वन लाइनर, और पूरा का पूरा मैंने टॉपिक उधेड़ कर रख दिया है, मतलब इस तरीके से मैंने आपको जीएस पढ़ाई है, तो एक बार उन्हें भी देख लेना। और अभी तक आपने इंग्लिश की क्लासें और नहीं देखी, उन्हें भी देख लेना, उसमें मैं आपको पर डे लगभग 100 वोकैब कराता हूँ, वोकैब, जिससे कि आपको ट्रांसलेट करने में समस्या ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैं हिंदी लाने का हमारा अर्थ क्या है कि आप मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी सीख सकें अच्छे से, और उन्हें भी अच्छी खासी नॉलेज हो जाए और इंग्लिश में उन्हें समस्या ना हो, इस वजह से लाता हूँ हिंदी करके, बाकी ऐसा कोई नहीं है। बड़े ही मेहनत लगती है इसमें, पहले मैंने सारे एसएससी के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के निकाले, उसमें से वन वर्ड चाटे, उसको मैंने टाइप किया, फिर उनको हमने उनकी मीनिंग को मतलब उनका मीनिंग को शब्दकोश किया, ठीक है, शब्दकोश किया, तब उनको आपके लिख के आया, तो उसमें समय लगता है टाइप करवाने में, टाइप करने में, या फिर अरेंज करने में, इस तरीके से, ओके। देखिए वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी कहा जाता है। वन हु लव्स वाइन, वाइन मतलब क्या होती है, शराब, मदरा, मंदरा नहीं है या कि मंदिर से प्रेमी, मंदिर का प्रेमी कोई नहीं होता, ये होता मदरा प्रेमी, मतलब शराब का जो प्रेमी होता है उसको ओनोफाइल कहा जाता है, उसको कहते हैं शराबी, बेवड़ा, ठीक है। वन हु लव्स फ्लावर्स, ठीक है, जो अपने मतलब क्या कहता है, फ्लावर से, फूलों से प्यार करता है, उसको पुष्प प्रेमी या एंथोफाइल कहा जाता है।
वन हु लव्स मैनकाइंड, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, जो किससे मैनकाइंड मतलब से क्या करता है, प्रेम करता है, जो मानव से प्रेम करता है उसे ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है या मानवतावादी उसको कहा जाता है। वन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, लेक्सिकोग्राफर या शब्दकोश कहा जाता है, ठीक है, जो कंपाइल करता है डिक्शनरी को। ओके। वन हु राइट्स एनदर बायोग्राफी, बायोग्राफर या जीवनी लेखक कहा जाता है। वन हु राइट्स हिज ओन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथात्मक कहा जाता है, ठीक है, कथाकार जो अपनी कथा को स्वयं लिखता है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने ऊपर कोई किताब लिख दूं तो उसको क्या ऑटोबायोग्राफी है, आपके ऊपर लिख दूं तो क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। वन हु मेक्स मैप्स, कार्टोग्राफर या मानचित्रकार कहा जाता है, जो क्या करता है, मैप को तैयार करता है, उसको कार्टोग्राफर या मानचित्रकार कहा जाता है। दैट्स क्लियर। बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारी क्लास को एंजॉय कर सकें। क्लियर है। चलिए, आ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, स्टेबल या अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल या अस्तबल कहा जाता है, ठीक है, घोड़ों की रखने की जगह अस्तबल या स्टेबल कहा जाता है। ओके, ठीक है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ किताबों को रखा जाता है उसको पुस्तकालय या लाइब्रेरी रखी जाती है। बोले सर लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं रखी जाती, इंसानों को रखा जाता है, ठीक है, इंसान की भावनाओं को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मोर्टरी, मोर्टरी शवगृह है, ठीक है, जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है उसको मोर्टरी या शवगृह कहते हैं, ठीक है। अ प्लेस वेयर वाइन, ठीक है, वाइन्स आर मेड, जहाँ क्या होता है, वाइन्स बनती है, वाइन बनती है तो क्या वाइनरी कहा जाता है, मंदरा निर्माण स्थल जहाँ शराब का निर्माण होता है, ठीक है। आ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ वेपन मतलब हथियारों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर आर्सेनल या शस्त्रागार, ठीक है। आ हैंड राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड, इलिजिबल, अपठनीय, जो जिसको पढ़ने में जो कठिन है उसको कहते हैं अपठनीय, जो पढ़ा रहा है जिसको इलिजिबल, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इनएविटेबल, अपरिहार। डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इरमेडिएबल, इरमेडियल, असुधाय, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनविजिबल, अविभाज्य। डेट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इन एक्सप्लेकेबल, अव्यय लेखक, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन डिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, इन इमिटेटेड, अनुपम कहा जाता है। नेक्स्ट, आपके सारे क्वेश्चन सीरियल में आए हुए हैं तो आप ये ना सोचिएगा कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, छोटे छोटे नहीं आते, बस मैंने उनको बड़ी बड़ी लैंग्वेज के थे उनको मैंने छोटी छोटी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे कि ठीक है व्हाट्सएप कर लेना, जिसमें आपको सारे एग्जाम की पीडीएफ, सारी क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, देखिए गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्न बाय द रिच, इसको कहते हैं धनी, धनियों का शासक, जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका शासक क्या कहता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट, ठीक है, हेरार्ची या थियोक्रेसी, धर्म गुरुओं का शासन कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मोनार्ची, राजतंत्र कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, ओलिगार्ची, अल्पतंत्र कहा जाता है, ठीक है, बोले जी। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, मिलिट्री जनता सैन्य शासन कहा जाता है। और रूल बाय नो गवर्नमेंट, अनार्ची, अराजकता कहा जाता है, ठीक है। आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर,
बिना तैयारी का भाषण। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक। आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पैनेसिया, सर्वरोग शासक कहा जाता है। ठीक है, बोले जी। अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहाँ मक्खियों को रखा जाता है उसको आरपेरी या मधुमक्खी पालन स्थल कहा जाता है। वेयर, ठीक है। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जिसको बर्ड मतलब चिड़ियों को रखा जाता है उसको आरवरी पक्षीशाला कहा जाता है। क्लियर है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखिए, वन हु डाउट्स एवरीथिंग, ठीक है। संदेह, जो हर किसी पर क्या करता है, संदेह करता है, उसको स्केप्टिक कहा जाता है। स्केप्टिक कहा जाता है संदेहवादी। वन हु ईट्स टू मच, जो ज्यादा खाता है, ग्लूटन या मोटू कहा जाता है। पेटू तो छोड़ो, मोटू का उठाई है, ठीक है, मोटू। ग्लूटन, ग्लूटन जो ज्यादा खाता है, ठीक है, और वो चबी हो जाता है। लड़की मान लड़की ऊपर गए चबी हो जाता है, जो मोटी और थुथली लड़की होती है उसको कहते हैं चबी, कहते हैं चबी। वन हु टॉक्स टू मच, लोकोसियस, बातूनी कहा जाता है। वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड या अंधा कहा जाता है। वन हु लव्स हिमसेल्फ, नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति कहा जाता है उसको, ठीक है, जो अपने आप से क्या करता है, प्रेम करता है, ठीक है। वन हु कॉपीज अदर्स, इमिटेटर, नकलची कहा जाता है। वन हु लव्स पीस, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, जिसको शांति पसंद है, शांति से प्रेम है, उसको क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट कहा जाता है। वन हु लव्स एनिमल्स, जूफली लिस्ट, पशु प्रेमी होता है। वन हु स्टडीज एनिमल्स, जूलॉजिस्ट, प्राणी वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज प्लांट्स, बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, बोले जी। और इंसेक्ट, ठीक है, वन हु स्टडी इंसेक्ट, इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी। एंट मतलब क्या होती है, चींटी, चींटी मतलब क्या होती है, कीट, तो एंटमोलॉजी, कीट वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। वन हु स्टडीज बर्ड्स, बर्ड्स क्या होती है, उड़, ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है पक्षी वैज्ञानिक को, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन हु स्टडीज बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक। वन हु स्टडीज रॉक्स, जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक। वन हु स्टडीज ऑफ स्टार, स्टारों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री कहा जाता है। जो चट्टानों का अध्ययन करता है उसको जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज वेदर, वेदरों का अध्ययन करता है, मेट्रोलॉजिस्ट, मौसम के वैज्ञानिक। वेदर मतलब क्या होता है, मौसम, जो मौसम का अध्ययन करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्री कहा जाता है, जो अपने समाज को अध्ययन करता है, ओके। वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्टोरियन, इतिहासकार कहलाता है। वन हु स्टडीज द ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स, एंटमोलॉजिस्ट या व्युत्पत्ति विज्ञान कहा जाता है। एटमो, एटमो, वो एंटमो था, एंट मतलब चींटी, एटमो, एटमो क्या है, व्युत्पत्ति विज्ञान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो बर्ड ऑरिजिन ऑफ बर्ड होता है, ठीक है। वन हु स्टडीज कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्राशास्त्री कहा जाता है। वन हु स्टडीज हैंडराइटिंग, ज्योग्राफी, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट या हस्तलेखन विज्ञान कहा जाता है, जो अपने हाथों से हैंड राइटिंग की स्टडी करता है, ठीक है, उसको ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो ग्राफ मतलब बनाता है एक तरीके का, ठीक है। हर एक यूपीएससी का स्टूडेंट क्या होता है, ग्राफोलॉजिस्ट होता है क्योंकि वो अपने डिजाइन पे ज्यादा, हस्तलेखन पे ज्यादा ध्यान देता है। वन हु स्टडीज फॉसिल्स, क्या होता है, पैलियोओंटोलॉजी, पैलियोओंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है, जो नींद में चलता है इसको क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला कहा जाता है, ठीक है। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट या निरक्षर कहा जाता है, जो अनपढ़ होता है, इलिटरेट, ठीक है, ठीक है, बोले जी, जो पढ़ और लिख नहीं सकता, इलिटरेट या निरक्षर या अनपढ़, ठीक है, यहाँ लिख दो अनपढ़, अनपढ़, ठीक है। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस या नक्सड़ा, जो जल्दी क्या होता है,
गुस्सा हो जाता है, एक तरीके का चढ़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से अपने हिसाब से गेस कर लेना। वन हु लिव्स, ठीक है, लिव्स अलोन, जो अकेले रहता है, हर्मिट या एकांतवासी, ठीक है। वन हु लिव्स बाई बैगिंग, मेंडिकेट, भिक्षुक कहा जाता है, जो क्या करता है, अपना जीवन यापन मतलब भिखारी के रूप में मांग के करता है, उसको भिक्षुक कहते हैं, मेंडिकेंट, ओके। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, नोविस, नौसिखिया कहा जाता है। वन हु हैज नो मनी, डेस्टिट्यूट या निर्धन कहा जाता है, निर्धन। वन हु कैन नॉट पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहा जाता है। वन हु अबंडेंस रिलीजन्स, एपोस्टेट या धर्म त्यागी इसको कहा जाता है, क्लियर है। वन हु बिलीव्स इन फेट, फेटलिस्ट, भागवादी, जो अपने भाग पर विश्वास करता है, भाग होगी तो हमें नौकरी मिल जाएगी, भाग होता है मेरी शादी हो जाएगी, भाग होगा तो मेरे बच्चे हो जाएंगे, भाग होगा तो मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या था, भागवादी कहलाता है, जो भाग पर अपने पर डिपेंड करता है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन गुड, थीस्ट, ईश्वरवादी कहलाता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट या नास्तिक, जो भगवान में क्या करता है, विश्वास नहीं करता है, इसको नास्तिक कहा जाता है, क्लियर है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर करें, जिससे कि हमारी रीच बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी मेहनत करके आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना और अपने का और अपनों का। टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू, लव यू ऑल।